हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने 50 पेज लंबा शब्दों का एक संकलन जारी किया है। इन शब्दों को संसद में प्रयोग के लिए अनुचित माना गया है। ये सूची आते ही विपक्ष ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार के साथ छेड़खानी करने के लिए सरकार पर हमला किया है। चाय टपरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिनों एक गर्म विषय बना हुआ है। लेकिन वास्तव में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ है बिना किसी डर या कानूनी कार्रवाई के बोलने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा से ही एक बहस का विषय रहा है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही लोगों के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ का मानना है कि बोलने की आज़ादी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ का तर्क ये है कि किसी अन्य व्यक्ति को आहत करने वाली बातें कहने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में भारत के संविधान का क्या कहना है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अनुसार सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इस भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू हैं, जिसे देश के कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जानकारी और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवारों के बैकग्राउंड को जानने का अधिकार, उत्तर देने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार शामिल है। हालांकि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी की कुछ सीमाएं हैं। कुछ प्रतिबंध जैसे देशद्रोह, अभद्र भाषा और मानहानि के कानून इस अधिकार पर जरूरी रोक लगाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को ऐसी बातें कहने के लिए निशाना बनाया जाता है जो सत्ता शासन के अनुकूल नहीं होती हैं। इसने देश में खुल के बोलने जैसे अहम अधिकार पर काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इतना हंगामा क्यों? सबसे पहले, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अगर हम खुलकर बात नहीं कर सकते तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि हमारे सोचने की क्षमता और विचारों पर किसी न किसी तरह की रोक लगाई जा रही है। विभिन्न प्रकार के विचारों को सुनकर ही मनुष्य दिमागी तौर पर खुल पाते हैं और एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। आलोचनात्मक तर्क मानव विकास और सीखने के लिए आवश्यक है। विचारों की असहमति अक्सर फायदेमंद साबित होती है, जैसा कि इतिहास गवाह है कि जो विचार एक समय पर आपत्तिजनक और असहज माने गए, वे ही बाद में क्रांतिकारी साबित हुए और महत्वपूर्ण बने। इसीलिए विचारों को आजाद रूप से रखने का अधिकार ना ही केवल एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, पर एक पूरे समुदाय की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। लेकिन क्या ये संभव हो पाता अगर लोगों को विपरीत विचार रखने की अनुमति नहीं होती? पिछले 75 सालों में हमने काफी लंबा सफर तय किया है। इसलिए जब आज आप अपने घर जाएं तो इस बारे में जरूर सोचें कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लगातार ऐसे ही टारगेट किया जाएगा तो हम जीवन में कितने विशेष अधिकारों को खो देंगे।